बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आफाक सन सीरीज़ क्लास 7 यूनिट नंबर 12 डाटा मैनेजमेंट एंड प्रोबेबिलिटी। इसकी लर्निंग चेक 12.2। क्वेश्चन नंबर 1 है कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर द डिफरेंट कलर्स ऑफ बीड्स इन अ जार विच आर काउंटेड एज फॉलोज। तो नीचे हमें कुछ डाटा गिवन है, तो इसका हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल तैयार करना है। सबसे पहले हम लोग इसके कुछ कॉलम्स तैयार कर लेते हैं। नंबर 1 का जो पहला कॉलम है वो मैं लिख लेता हूँ कलर। इसमें आप इसकी जगह क्लास भी लिख सकते हैं। दूसरा कॉलम हमने बना लेना है टैली, और तीसरा जो है वो आ जाएगा फ्रीक्वेंसी। तो अब इसमें जो कलर्स हमारे पास आ रहे हैं वो, उसमें जो पहला है वो ग्रीन, ब्लैक, उसके बाद आ जाएगा ब्लू, फिर आ जाएगा येलो और लास्ट रेड। अब आपने देखना है कि इस डाटा में ग्रीन जो है वो कलर कितनी दफ़ा रिपीट हो रहा है। तो काउंट करने पे ये 7 टाइम्स जो है ये आ रहा है। तो आपने फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में 7 लिख लेना है, और यहाँ पे आपने टैली में 7 वर्टिकल लाइंस ड्रॉ कर लेनी। लेकिन 4 लाइंस ड्रॉ करने के बाद 5वीं लाइन आपने इस तरह क्रॉस बनानी है, और 2 एक्स्ट्रा, क्योंकि 7 है तो 5 ये लाइंस हो गई और 2 ये 7। ब्लैक आपने काउंट कर लेना है, वो 2 दफ़ा आ रहा है तो आप यहाँ पे फ्रीक्वेंसी में 2 लिख लें और यहाँ पे 2 वर्टिकल लाइंस ड्रॉ कर लें। ब्लू आप काउंट कर लें, ब्लू जो है वो आपके पास आ रहा है 3 टाइम्स, तो यहाँ पे आपने 3 लाइन बना लेनी है। येलो को आप काउंट कर लें डाटा में, तो वो भी 3 टाइम्स आ रहा है, तो यहाँ पे 3 लाइन बना लें। रेड जो है वो 5 टाइम्स आ रहा है, तो यहाँ पे आपने 5 लाइन्स ड्रॉ करनी है। 3 4 4 लाइन ये हो गई, और 5वीं लाइन आपने इस तरह बनानी है। तो आपने फ्रीक्वेंसी का जो है वो टोटल भी कर लेना है, तो यहाँ पे आप 20 लिख दें। क्वेश्चन नंबर 2 है construct a grouped frequency distribution table for the following data showing the number of tree saplings planted by 50 schools during a planting campaign। तो इसमें सबसे पहले हमने जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है वो ग्रुप डाटा के लिए बनाना है। क्वेश्चन नंबर 1 में जो हमने बनाया था वो अनग्रुप डाटा के लिए था। अब ग्रुप डाटा के लिए जो आपने बनाना है, सबसे पहले आप इसकी रेंज लिखें। देखिए, रेंज से मुराद होता है कि इस डाटा में आपने इसका जो फॉर्मूला है वो है हाईएस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो जो सबसे छोटी और सबसे बड़ी वैल्यू आप उसको माइनस कर लें, क्योंकि जो ग्रुप डाटा का जो टेबल बनता है उसमें आपके पास क्लास इंटरवल, कितनी क्लासेस आपने बनानी है, और उसका क्लास का साइज़ ये आपके पास होना चाहिए। उसके लिए सबसे पहले मुझे रेंज निकालनी है। रेंज के लिए इसकी जो हाईएस्ट वैल्यू है वो है 69, माइनस जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो आपने इसमें से सर्च करनी है, और वो आपके पास आएगी 23। तो 69 में से 23 आप माइनस कर लें तो हमारे पास आ जाएगा 46। तो ये रेंज आ गई है, रेंज 46 है। आपने अब आप ख़ुद ये फ़ैसला करना है कि आपने कितनी क्लासेस बनानी है। देखिए, कितनी क्लासेस आप इसमें बनाएंगे वो आपने ख़ुद जो है वो अपने हिसाब से 4 बनानी है या 5 या 6, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। सपोज़ मैं लेट कर लेता हूँ कि मैंने 5 क्लासेस बनानी है। अब मैं यहाँ लिख लेता हूँ क्लास साइज़। तो क्लास का जो साइज़ है उसका फॉर्मूला ये है कि आपने रेंज को डिवाइड कर देना है नंबर ऑफ़ क्लासेस जो आपने डिसाइड किए हैं उस पर। तो रेंज इसकी 46 आई, और इसको मैं 5 पे डिवाइड कर देता हूँ, तो मेरे पास इसका आंसर आ जाता है 9.2। तो इसको राउंड ऑफ करके ये आ जाएगा 9। इसका मतलब आपने जो एक क्लास बनानी है वो साइज़ होगा 9 का। तो अब आप टेबल बना लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं हेडिंग लिख लेता हूँ क्लास इंटरवल। तो क्लास इंटरवल, उसके बाद फिर मैं दूसरी हेडिंग बना लेता हूँ टैली, फिर उसके बाद फ्रीक्वेंसी, और लास्ट में मैं बना लेता हूँ क्लास बाउंड्री। तो ये हमने इसके जो कॉलम्स है वो तैयार कर लिए। अब सबसे पहले जो है क्लास इंटरवल हमने कहाँ से शुरू करना है, 23 से स्टार्ट करूँगा, और इसमें 9 जो है वो आपने ऐड कर देना है, तो आपके पास आ जाएगा 32। नेक्स्ट जो क्लास है वो 33 से स्टार्ट होगी और ये जाएगा 42 तक। फिर 43 से आपने स्टार्ट करना है 52 तक। 53 से आपने स्टार्ट करना है और ये 62 तक जाएगा, और 63 से आपने स्टार्ट करना है तो ये 72 तक जाएगा। आपने ये ध्यान रखना है कि जो आपकी हाईएस्ट वैल्यू थी 69 वो लास्ट क्लास इंटरवल में आ जाए, और जो स्मॉलेस्ट है वो सबसे पहले इंटरवल में वैल्यू आ जानी चाहिए।
अब आपने करना ये है कि इसकी क्लास बाउंड्री बनानी है। देखिए क्लास बाउंड्री कैसे बनाते हैं, आपने करना ये है कि जो क्लास इंटरवल है उसकी जो लोअर क्लास वैल्यू है उसमें से आपने हाफ माइनस कर देना है, यानी 23 में से आप हाफ माइनस करेंगे तो ये 22.5 आ जाएगा, और जो अपर क्लास वैल्यू है उसमें आपने हाफ प्लस कर देना है, यानी 32 में आधा आप जमा कर दें तो 32.5 हो जाएगा। अब ये जैसे दूसरी क्लास है 33 है, इसमें से हाफ माइनस कर दें तो ये हो जाता है 32.5, और जो अपर क्लास लिमिट है उसमें आपने हाफ ऐड कर देना है, लोअर क्लास में नेक्स्ट में आपने हाफ माइनस करना है, और अगली में जो उसकी हाईएस्ट या अपर जिसको हम बोलते हैं अपर क्लास लिमिट उसमें हाफ ऐड कर देना है। 53 में से अब आप हाफ माइनस करें और 62 में आप हाफ ऐड कर दें, 63 में से भी आप हाफ माइनस कर लें और 72 में आप हाफ ऐड कर लें। अब हम इसकी क्लास बाउंड्रीज भी बना लिए, अब इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो हमने बनानी है। देखें आपने करना ये है कि 23 से लेके 32 तक जितनी भी वैल्यूज़ इस डाटा में हमारे पास आ रही हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, आपने उनको काउंट कर लेना है। अगर कोई वैल्यू 2 दफ़ा आ रही है तो उसको आपने 2 दफ़ा ही काउंट करना है। काउंट करने के बाद आपने यहाँ लिख देना, तो मैं यहाँ पे काउंट कर चुका हूँ तो इसकी मैंने फ्रीक्वेंसी लिख दी 6। फिर आपने 33 से लेके 42 तक की काउंट कर लेनी है, मैंने काउंट कर ली हुई है, 14 आई है वो मेरे पास वैल्यू। तो अब इसकी साथ साथ टैली भी बना लेता हूँ। 6 बनानी है, पहले 4 लाइन, 5वीं वर्टिकल, और ये 6 लाइन जिसकी होगी 14 की। देखें कैसे बनानी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। नेक्स्ट हमारे पास जो है 43 से लेकर 52 तक जितने भी नंबर्स आ रहे हैं काउंट करने के बाद इसकी फ्रीक्वेंसी में लिख देता हूँ 8 यहाँ पे, और इसकी जो टैली है 5 ये लाइन्स होगी और 3 एक्स्ट्रा। 53 से लेकर 62 की जो फ्रीक्वेंसी वो भी 8 आई है, तो 3 4 5 और 1 2 3। 63 से 72 की जो फ्रीक्वेंसी आई है वो 14 आई है, तो ये भी लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 1 2 3 4 ये 4 14। इसका फ्रीक्वेंसी का टोटल भी हम यहाँ लिख देते हैं, सम है 50। तो ये यहाँ पे आप चेक कर लें 50 स्कोर से, और ये इस फ्रीक्वेंसी का भी टोटल 50 आया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, देर आर 30 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स अरेंज्ड इन अ टेबल। 30 लेटर है इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के जो कि यहाँ पे हमें डाटा में गिवन है। हमने इसको डाटा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में इस डाटा को, तो सबसे पहले इसका हम टेबल जो है उसमें हम यहाँ पे लिख लेंगे अल्फ़ाबेट्स। पहला जो हम कॉलम बना लेंगे अल्फ़ाबेट्स का, दूसरा कॉलम हम बना लेंगे फ्रीक्वेंसी या टैली का भी बना सकते हैं, और थर्ड में टैली में लिख लेता हूँ। इस दफ़ा टैली को एंड पे लिख लिया। तो आपके पास जो लेटर्स गिवन है इस डाटा में वो मैं यहाँ लिख देता हूँ ABCD E और F। तो अब सबसे पहले आपने जो ए अल्फ़ाबेट है इसको काउंट कर लेना है डाटा में से, तो ये 7 टाइम्स आ रहा है, तो मैंने इसको यहाँ फ्रीक्वेंसी 7 लिख ली, और इसकी टैली 1 2 3 4 5 6 और 7। बी जो है वो 6 टाइम्स आ रहा है, तो 1 2 3 4 5 और 6। सी हमारे पास 5 टाइम्स आ रहा है, तो 1 2 3 4 5। डी हमारे पास 5 टाइम्स आ रहा है, 1 2 3 4 5। ई हमारे पास 3 टाइम्स आ रहा है, हमने इसमें से काउंट कर लेना है। देखें एक दफ़ा ये है, 2 और 3, तो ये 3 दफ़ा आ गया, तो मैंने 3 लाइंस वर्टिकल ड्रॉ कर देनी है टैली में। और एफ़ जो है वो हमारे पास 4 टाइम्स आ रहा है, तो यहाँ पे 1 2 3 4, और फ्रीक्वेंसी का टोटल भी कर लें तो वो आ जाता है आपके पास 30। और जैसे हम लोग को क्वेश्चन में भी कहा गया था कि 30 लेटर्स है, तो फ्रीक्वेंसी का टोटल जो है वो इसी के बराबर आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, मेक अ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ऑफ 30 स्टूडेंट्स हु गोट मार्क्स इन मैथमेटिक्स टेस्ट आउट ऑफ 100 एज गिवन बिलो। नीचे आपको 30 तलबा हैं जिनके मार्क्स जो है मैथ्स में 100 में से वो गिवन है। आपने इसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है ग्रुप्ड वो बना लेना है। तो सबसे पहले उसके लिए ग्रुप जब भी आपको कहा जाएगा आपने सबसे पहले रेंज निकालनी है। रेंज का फॉर्मूला है हाईएस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू, या आपने डाटा में से सर्च कर लेनी है। तो हाईएस्ट वैल्यू जो है वो हमारे पास 95 है, माइनस कर लेते हैं लोएस्ट वैल्यू जो यानी जो स्मॉलेस्ट वैल्यू वो 10 है, तो 95 में से 10 माइनस करें तो ये 85 आता है। अब आपने नंबर ऑफ़ क्लासेस जो हैं वो खुद आपने जो है वो डिसाइड कर लेनी है कि आपने कितनी क्लासेस पे ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। मैं 5 ले रहा हूँ। साइज़ ऑफ क्लास अब निकाल लेते हैं। साइज़ ऑफ क्लास निकालने का तरीकाकार ये है कि आपने रेंज का जो आंसर है उसको डिवाइड कर देना है नंबर ऑफ़ क्लासेस जो कि आपने खुद लेट किया है, तो ये हमारे पास आ जाता है 17। तो मैं 17 के इंटरवल जो है वो बनाऊंगा क्लास का। तो सबसे पहले क्लास इंटरवल जो हमने लेना है
वो हमारे पास कहाँ से स्टार्ट होगा, 10 से, जो कि हमारी स्मॉलेस्ट वैल्यू है। इसमें 10 ऐड कर दें तो ये 27, फिर 28 से स्टार्ट करेंगे, इसमें आप 10 ऐड कर दें, सॉरी 17 ऐड कर दें तो ये 45, 46 से 63 तक, 64 से 81 तक, 82 से 99 तक। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा होगा वो फ्रीक्वेंसी, फिर टैली, और लास्ट में हम क्लास बाउंड्री जो है वो भी बना लेते हैं इसका कॉलम। तो फ्रीक्वेंसी जो है वो अब हम लिख लेते हैं। देखिए जो 10 से लेके 27 तक जो इसमें नंबर्स आ रहे हैं उनकी फ्रीक्वेंसी 2 है, यानी 2 दफ़ा आ रहे हैं तो टैली 2 आ जाएगा। इसी तरह 28 से लेके 45 का 7 है तो मैं यहाँ पे 7 लिख दूंगा और 7 लाइंस ड्रॉ करूँगा। 4 बनाने के बाद 5वीं मैंने जो है वो तिरछी बनानी है और छठी सातवीं फिर से सीधी बनेगी। 46 से लेकर 63 तक जो इस डाटा में नंबर्स हैं वो 9 टाइम्स आ रहे हैं, तो अब इसकी टैली 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उसके बाद 64 से 81 जो है उसकी फ्रीक्वेंसी 6 है, 1 2 3 4 5 और 1 6। 82 से 99 की फ्रीक्वेंसी भी 6 है, 1 2 3 4 5 और 6। अब हम इसका टोटल कर लेते हैं तो ये हमारे पास 30 आ जाएगा फ्रीक्वेंसी का। क्लास बाउंड्री बना लेते हैं। क्लास बाउंड्री बनाने के लिए हमने करना ये है कि जो लोअर क्लास लिमिट है 10 उसमें से हाफ़ माइनस कर लें और अपर में हाफ़ ऐड कर लें, यानी 27 में मैंने हाफ़ ऐड कर देना है। 28 में से हाफ़ माइनस कर लें और 45 में हाफ़ ऐड कर दें। इसी तरह 46 में से हाफ़ माइनस कर दें और 63 में हाफ़ ऐड कर दें। फिर 64 में से हाफ़ माइनस कर दें और 81 में हाफ़ ऐड कर दें। 82 में से हाफ़ माइनस करें तो यह आ जाता है 81.5 और 99 में हाफ़ ऐड करें तो यह आ जाता है 99.5। क्वेश्चन नंबर 5 है, द फॉलोइंग डाटा शोज द स्कोर्स ऑफ 40 स्टूडेंट्स इन 2020 डिवीजन अचीवमेंट टेस्ट, रिप्रेजेंट द गिवन डाटा इन ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। नीचे हमें डाटा गिवन है, हमने इसका फ्रीक्वेंसी ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है, इसकी रेंज निकालनी है, दूसरे पार्ट में इसका साइज़ ऑफ क्लास बताना है, लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी बतानी है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी बतानी है कि कौन सी क्लास है। तो सबसे पहले फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है, तो उससे पहले ग्रुप के लिए मुझे रेंज चाहिए होगी और रेंज में मुझे हाईएस्ट वैल्यू डाटा में से निकाल के रखनी है पहले से और स्मॉलेस्ट भी। तो मैं ये दोनों फाइंड आउट कर चुका हूँ। जो इसकी हाईएस्ट वैल्यू है वो हमारे पास है 43 और जो स्मॉलेस्ट है वो है 14। तो 43 में से 14 माइनस करें तो ये आ जाता है 29। ये मैंने पार्ट ए जो है वैसे सॉल्व कर दिया है, व्हाट इज़ द रेंज ऑफ द गिवन डाटा, रेंज निकाल लिया, लेकिन ये मुझे टेबल बनाने के लिए वैसे भी निकालनी थी। बहरहाल हमारा 5 का पार्ट ए सॉल्व हो गया है। अब जो बाकी पार्ट सॉल्व करने हमने उसके लिए हम लोग को टेबल तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले नंबर ऑफ़ क्लासेस, कितनी क्लासेस तैयार करना चाहते हैं। देखिए यहाँ पे उसने हमें पाबंद नहीं किया कि कितनी क्लासेस बनानी है, इसलिए मैं अपनी मर्ज़ी से 5 क्लासेस ले लेता हूँ। तो अब जो पार्ट बी है जिसमें हम लिखते हैं साइज़ ऑफ क्लास, तो जो साइज़ ऑफ क्लास है वो हम कैसे निकालते हैं, हमने उसमें रेंज को डिवाइड कर देना है नंबर ऑफ़ क्लासेस पे, तो ये आ जाता है 5.8 के बराबर और इसको राउंड ऑफ कर लें तो ये हो जाता है 6। तो इस तरह मैंने पार्ट बी भी सॉल्व कर लिया है। अब जो पार्ट सी और डी है उसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैं टेबल तैयार करूँगा। टेबल में पहला कॉलम आ जाएगा आपके पास क्लास इंटरवल का, दूसरा आपके पास आ जाएगा फ्रीक्वेंसी या टैली का, जिसका आप मर्ज़ी बना लें पहले, तीसरा टैली का और चौथा जो है वो क्लास बाउंड्री का आ जाएगा। अब मैं क्लास इंटरवल शुरू कर लेता हूँ 14 से और मैंने जो साइज़ ऑफ क्लास है वो 6 है, तो 14 से 20, 21 से 27, 28 से 34, 35 से 41, 42 से 48। तो इसकी जो फ्रीक्वेंसीज़ हैं वो हमने काउंट कर लें। देखिए 14 से लेकर 20 तक कितने नंबर्स आ रहे हैं उनको आप काउंट कर लें। मैं काउंट कर चुका हूँ, तो इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 16 है। उसके बाद जो है इसकी टैली भी बना लेते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 15 हो गई और एक और 16, ये आ गया। 21 से लेकर 27 तक आपने काउंट कर लेने हैं कितने नंबर्स आ रहे हैं, तो वो 11 है। 28 से जो 34 है उसकी तादाद 4, 35 से 41 की जो फ्रीक्वेंसी वो 8 है, आपने काउंट कर लेने, डाटा से मैं फाइंड आउट कर चुका हूँ। और 42 से 48 की जो फ्रीक्वेंसी वो 1 है। फ्रीक्वेंसी का टोटल भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं।
वो आ जाएगा आपके पास 40। अब आपने इसकी टैली बना लेनी है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 10 होगी और 11, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1। अब क्लास बाउंड्री भी बना लेते हैं। देखें 14 में से आप हाफ माइनस कर लें, ये आ जाएगा 13.5, और जो अपर क्लास लिमिट है उसमें आपने हाफ ऐड कर देना, ये हो जाएगा 20.5। उसके बाद आपने 21 में से हाफ माइनस करना, ये हो जाएगा 20.5, और 27 में हाफ ऐड कर दे तो ये हो जाता है 27.5। फिर 28 में से हाफ माइनस करें 27.5, और 34 में हाफ ऐड कर दें तो ये होता है 34.5। 35 में से हाफ माइनस करें 34.5, और 41 में से हाफ ऐड कर दें तो ये 41.5। 42 में से हाफ माइनस करें 41.5, और ये आ जाएगा 48.5। तो इस तरह हमने क्लास बाउंड्रीज भी फाइंड आउट कर ली है। अब जो पार्ट सी और डी का जवाब है वो हमने देना है। देखिए पार्ट सी में हमें पूछा गया था विच क्लास हैज़ द लोएस्ट फ्रीक्वेंसी, सबसे छोटी जो कम फ्रीक्वेंसी है वो किस क्लास की है। तो यहाँ से आप चेक करें, सबसे कम फ्रीक्वेंसी जो है वो 1 है, और ये है 42 से लेके 48 तक की जो क्लास इंटरवल है उसकी सबसे कम जो है फ्रीक्वेंसी है। पार्ट डी है विच क्लास हैज़ द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, तो ये 16 है, और 16 किसकी है, 14 से लेके 20 तक। इसी के साथ आज की जो एक्सरसाइज है वो यहीं पे सॉल्व होती है। मुझे दीजिए इजाज़त। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। अल्लाह हाफिज़।